हाँ जी बेटा। अच्छा, प्लानिंग चैप्टर में हमने प्लानिंग करी। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में फिर कैसे डिवीज़न बनेंगे। ठीक है। किस तरीके से डिवीज़न बनेंगे, फंक्शनल बेसिस पे बनेंगे, डिविजनल बेसिस पे। डिपार्टमेंटलाइजेशन किया हमने। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में डिपार्टमेंट बने कि वही डिपार्टमेंट किस तरीके से होने चाहिए। ठीक है। आज हम बात करें बेटा, प्लानिंग हो गई, डिपार्टमेंट भी खोल लिए हमने, डिपार्टमेंट बना दिए। जैसे मारुति का डिपार्टमेंट बनाया था, एल्टो का डिपार्टमेंट अलग। ठीक है। स्विफ्ट का डिपार्टमेंट अलग, अर्टिगा का अलग है, वैगन आर का अलग। सबके अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। अब हम क्या करेंगे? अब बेटा डिपार्टमेंट में काम करने के लिए लोग तो चाहिए। ठीक है। अब बात आ रही है स्टाफ की, स्टाफिंग। है ना? अब बात आ रही है स्टाफ की कि स्टाफ कैसा हो। ठीक है। स्टाफ कैसा हो, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। बोलना बंद करें। इसकी कहानी की शुरुआत बेटा अगर मैं आपको बोलूँ ना, ये बड़ा एक पेचीदा डिसीजन है, स्टाफिंग। और ये मान के चलो बेटा, कंपनी इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करती है। मतलब अभी तो आप केवल चीज़ों के बेसिक्स पढ़ रहे हो बेटा। जब आप चीज़ों को एनालिसिस करोगे तो लिटरली यू विल फाउंड कि बेटा इतना ज़्यादा केवल स्टाफिंग के ऊपर। आप जरा समझना। मैं जैसे कई बार देखता हूँ कि वैकेंसी वगैरह आती हैं, वैकेंसी आती है जैसे कि भाई कि ग्वालियर में पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई। और जब पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई तो जो वैल्यूज़ आती हैं, जैसे 759 वैकेंसीज़ हैं। इस तरीके से आता है कि 759 वैकेंसीज़ हैं। 759 है, 760 भी तो हो सकती थी, या 755 राउंड अप कर देते, 760 कर देते ना, राउंड अप कर देते। एक आध ऐसी होता रहता, कोई दिक्कत थोड़ी ना है ना। लेकिन एक व्यक्ति की सैलरी देनी पड़ती, सपोज करो 30,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी दे रहे हो, 12 महीने की सैलरी, 3,60,000 हो गया जैसे ये। है ना? और कम से कम अगर उसने बेटा 30 साल जॉब करी तो अमाउंट सामने है आपके, कि ये अमाउंट बड़े आराम से करोड़ों में चला जाएगा फिर। है ना? मतलब ये मान के चलो कि ये जो अमाउंट है फिर किस बात पे ये करोड़ों में जा रहा है? केवल एक एम्प्लॉय का, केवल एक एम्प्लॉय का। मतलब आप ये समझो कि ये जो स्टाफिंग, ये एक प्रकार की फिक्स्ड कॉस्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऊपर बियर कर रहा है फिक्स कॉस्ट। तभी उन्होंने 759 लिखा है, वो इस चीज़ की वैल्यू जानते हैं। वो इस चीज़ की वैल्यू जानते हैं कि 759 ही क्यों। अच्छा, फिर इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे, एडवर्टीजमेंट देंगे। एडवर्टीजमेंट देने के बाद एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद लोग भाई एप्लीकेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू लिए जाएंगे, एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, उन एक्सपर्ट्स को पैसे दिए जाएंगे। अगर एक एडवर्टीजमेंट भी देना पड़े, न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट भी देना पड़े, तो बेटा 30-50 हज़ार रुपये तो बड़े आराम से ऐसे ही चले जाते हैं। ठीक है। एक कंपनी जरा देखना कि केवल एक अच्छा व्यक्ति ढूंढने के लिए क्या कर रही है। एक अच्छा व्यक्ति जो काम मैं तो हमेशा बोलता हूँ बेटा, काम करने वाले नहीं है। काम की कमी नहीं है, काम करने वाले नहीं है बेटा, आता ही कुछ नहीं है। है ना? अपने यहाँ पे अगर मैं आप एक सिंपल बोलूँ ना, अगर आपको बेटा थोड़ा बहुत भी, अगर आपका दिमाग चालू हालत में है, थोड़ा बहुत भी अगर आपका दिमाग चालू हालत में है, थोड़ा बहुत भी थिंकिंग एबिलिटी है, तो बेटा इंडस्ट्रीज में जॉब की कमी नहीं है। कॉमर्स लाइन में तो बेटा वैसे ही मैं बोलता हूँ, बिल्कुल अभी कैमरा भी चालू देखो। है ना? मतलब कोई काम की कमी नहीं है, बस थोड़ा बहुत आप अपने अंदर स्किल डेवलप करो। यहाँ एक एक सेगमेंट में इतनी ताकत है। आप अकाउंट्स अच्छा कर लो, केवल अकाउंटिंग की, ग्वालियर जैसे शहर में 40-50 हज़ार की जॉब बेटा, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और लोग बड़े आराम से देने के लिए तैयार हो जिनको अकाउंट्स की नॉलेज हो। बात समझ रहे? अकाउंट्स की नॉलेज हो, जो अकाउंट्स में काम करना जानते हो। आता क्या अकाउंट्स के नाम पे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट इन। बोल दो ना जाकर कि कंपनी में ले आके कि बेटा बेटा बैठ के जरा 2 एंट्री कर देना, तो ये हाथ पर भूल जाते हैं, फिर शक्ल दिखना चालू कर देते हैं। ठीक है। काम आता कुछ नहीं है, सैलरी चाहिए लंबी चौड़ी। बात समझना, कितने कितने सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स पढ़ के जा रहे हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स लाइन में हैं।
ठीक है, कॉलेज जाओगे तो एक एक क्लास में आपको 1,000 स्टूडेंट मिलेंगे। MLB KRG कॉलेज में एक एक क्लास में 1,000 स्टूडेंट्स भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, इतने स्टूडेंट्स हर साल जा रहे हैं, लेकिन जॉब मिल रही है, फिर भी इंडस्ट्रीज में काम करने वालों की कमी है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा GST पे अच्छी नॉलेज ले लेना, अकाउंटिंग अच्छी नॉलेज लेना, कंपनी कोई भी सेगमेंट पकड़ के आप उस पर एक्सपर्ट तो हो जाओ। काम काम की कमी नहीं है, काम तो बेटा पीछे दौड़ेगा, है ना पैसे की कमी है, कोई कोई वो नहीं है स्टाफ। आप वही तो बता रहा हूँ, एक कंपनी इतना खर्चा कर रही है एम्प्लॉयज़ को प्लेसमेंट के लिए, एडवर्टीजमेंट दे रही है, 20-50 हज़ार रुपये का एडवर्टीजमेंट दिया, उसके बाद पैनल बैठाया, फिर एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, है ना, बढ़िया उनको पूरा सब जो भी जैसा भी है वो करके क्या बोलते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। इंटरव्यू मतलब कितना टाइम लग रहा है, कितनी प्रोसेस, कितनी मेहनत, कितना पैसा, किस बात के लिए एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। ठीक है। अच्छा, पहले इंटरव्यू वगैरह होते थे, थोड़ा सा ये भी बताऊं कि पहले इंटरव्यू वगैरह होते थे, आपसे पूछ लिया क्या टैली आता है, हम बोल दिया आता है, आता है। तो वहाँ बैठ के कौन मना करेगा जॉब के कि नहीं आता। वहाँ फिर आके हाँ आता है, तो ठीक है यू आर सेलेक्टेड, कल से आ जाना, हाँ ठीक है। अगले दिन उठा के हाँ टैली बताने जरा क्या आता है, बताते ही नहीं है। अब नहीं है, अब तो बेटा इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू चलते थे 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, 10 मिनट इंटरव्यू चल गया बहुत है। अब तो बेटा घंटों में इंटरव्यू हो रहे हैं। आपने बोल दिया टैली आता है, तुरंत लैपटॉप लेकर सरका देंगे, लो बताना जरा करके, तो एंट्री कर देना ये वाली। आता है तो फिर हाँ क्या आता है इसमें, क्या आपने बोला कि ये चीज़ आती है, उसको लेके पकड़ के खूब किस्सा करना चालू कर देंगे। लेकिन सिलेक्ट उसी को करेंगे कि जो उन्होंने देख लिया कि हाँ कुछ काबिलियत है। ठीक है, स्टाफिंग जो है इसी के ऊपर है कि भाई कैसे व्यक्ति सिलेक्ट किए जाएं, क्या रहेगा अपन इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं कि क्या चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से वो रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे अपन। हाल फिलहाल के लिए स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन, फाइंडिंग द राइट पर्सन, एक सही व्यक्ति को ढूंढना। ठीक है, फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है। मैं आपको पहले ही बोलता हूँ बेटा, क्वालिफिकेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है बेटा, क्वालिफिकेशन से आता है। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, उसको, उसने शायद 10th नहीं करी, ठीक है 10th पास आउट नहीं है वो, और अगर आप उससे वो जीके या नॉलेज के बारे में बातें करवा लो ना, तो आपको लगेगा कि यार तो PhD करे बैठा है ना, इतनी नॉलेज है, इतना उसको ज्ञान है, उतना सब कुछ है। लेकिन मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ, मतलब नॉलेज बहुत है, सब कुछ वो है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी जो है ना, कॉन्फिडेंस की कमी मतलब वो करता हूँ। अच्छा, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, तो कोई अगर किसी दुकान पे आपने देखा होगा, जैसे वो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मैकेनिक वगैरह की दुकान पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं कई बार, और वो करते करते सीखते सब कुछ आ जाता है उनको। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि पता नहीं किताबों में कैसा क्या लिखा था जो हम नहीं पढ़ पाए। कई ऐसे एक्सपर्ट रहते हैं कि उनको तरीके बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, इतना आता है कि जो किताबें पढ़ने के बाद इंजीनियर को नहीं आता उतना उनको आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए बेटा क्वालिफिकेशन जो है ना, वो क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। क्यों? क्योंकि आपने किताबें पढ़ ली, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल देख लिया, आप लिंकअप करना चालू कर दोगे, कोरिलेशन, कभी आप फ्यूचर में अकाउंटिंग करोगे तो आपके दिमाग में बात आएंगी। तो मैं कई बातें बताता हूँ ना कि हाँ ऐसे ऐसे आपको याद आएंगी कि बेटा कि हाँ ये ऐसा होता है, ये होता है, हाँ ऐसा होता था, हमने पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था हमने ऐसा, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं, तब उसका जो मजा आएगा, जो कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, वो आपको आगे ले जाएगा बेटा। ठीक है ना, इसलिए किताबें जरूरी रहती है, इसलिए क्वालिफिकेशन जरूरी रहती है। ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम। बहुत सारे राइट हैं, है ना, बहुत सारे राइट हैं, इसलिए टाइमिंग भी यहाँ पे जरूरी है, राइट पर्सन भी जरूरी है, राइट जॉब। अच्छा, हर किसी के हिसाब से जॉब नहीं होता, हर किसी के हिसाब से जॉब नहीं होता, जॉब के लिए भी राइट पर्सन होता है। ऐसा कुछ है क्या, क्या बोलते हो? मैं आपको बताऊं, जैसे मतलब मेरी एक सिस्टर है, वो उनका ये था कि मतलब उस समय आजकल नीड हो रहा है, उस समय PMT चला करता था। ठीक है, उनका ये था PMT करके डॉक्टर बनेंगे, है ना, डॉक्टर के लिए उनका वो था। अब जैसे ही उन्होंने बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी लेने के बाद फिर एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो होता है ना एक्सपेरिमेंट में कुछ, है ना, ठीक है, जैसे ही हुआ, अगले दिन डिसाइड कर लिया कि ये नहीं चल पाएगा ये काम मैं तो नहीं, कम से कम, है ना, इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि ये काम कर रहे हैं, अगले दिन ही क्विट। फिर उन्होंने कॉमर्स या आर्ट्स मेरे ख्याल से, है ना, फिर वो तुरंत शांति से, क्योंकि ये काम नहीं हो पाएगा। कई बार मतलब होता है, मतलब बच्चे कि मैं क्लैट करूं, ठीक है, या फिर मतलब कोई और उसमें लॉयर बनेंगे,
ठीक है, डॉक्टर बनेंगे या वॉट एवर। मैं बोलता हूँ लॉयर बनेंगे तो तैयार तो हो जाओ, माइंड मेकअप हो जाओ, लॉयर बन के करोगे क्या? ठीक है, कोई बढ़िया सीधा साधा आदमी तो आना नहीं है वहां पे, है ना? जो भी है, जैसे भी क्रिमिनल से डील करना पड़ेगा, कर लोगे, है ना? अब ना लगे हाँ कर लेंगे, पहले माइंड मेकअप तो करो। कई बार मतलब इस हिसाब से हो जाता है कि भाई ये वाला काम किया या फिर इस तरीके से किया, तो अल्टीमेटली भाई हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी तो देखना है। ठीक है, पुलिस का जॉब है, आर्मी में जॉब है, बहुत से ऐसे जॉब हैं जिसके लिए हर व्यक्ति बना नहीं है बेटा। ठीक है, हर व्यक्ति बना नहीं है। तो इसलिए क्या है, मतलब एक सबसे पहली चीज़ तो ये कि क्या ये काम हम कर पाएंगे, है ना? तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई डूइंग द राइट जॉब एट द राइट टाइम, एक सही बंदा हो रहे इस हिसाब से मालूम रहे कि भाई मेरा काम ही रहेगा, जॉब प्रोफाइल ले लेगा, हाँ ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ अलग से दिख जाएंगे बने, कुछ बने ही इसीलिए हैं। कुछ जैसे डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स एक से एक डॉक्टर्स होते हैं बेटा, है ना? मतलब खाना पीना सब छोड़ देते हैं जब मतलब चल रहा हो कि हाँ भाई काम है, लोड है, इतने इन्वॉल्व रहते हैं, सेवा की भाव रहती है। ठीक है, तो वो डॉक्टर्स भी एक से एक होते हैं, पुलिस में भी एक से एक होते हैं जो मतलब कमाल की सोच रहती है। ठीक है, तो मतलब हर प्रकार का व्यक्तित्व है। क्लियर हुआ, है ना? तो यहाँ पे स्टाफिंग में क्या बोला इन्होंने, राइट प्लेस, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, सही व्यक्ति ढूंढना, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, जिसके पास क्वालिफिकेशन भी हो, डूइंग द राइट जॉब, और राइट टाइम, टाइमिंग भी सही होनी चाहिए। टुडे इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स स्टाफिंग इज मच मोर देन फाइलिंग फिलिंग ऑफ जॉब। पहले क्या होता था, स्टाफिंग का मतलब जॉब पे रख लो स्टाफिंग हो गई, नहीं। आजकल क्या है, आजकल जॉब पे रखना नहीं, उससे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप। टुडे स्टाफिंग मींस सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, अप्रेजल, प्रोवाइडिंग वर्किंग कंडीशन टू एम्प्लॉइज। अब स्टाफिंग में ये सारी चीजें आ रही हैं, स्टाफिंग में ये सारी चीजें आ रही हैं। कौन कौन सा, सिलेक्शन करना, सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग, पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ट्रेनिंग चलेगी, 10 महीने 12 महीने की ट्रेनिंग चलती है उनकी, पढ़ाएंगे और ये सब कराएंगे, ट्रेनिंग व्रेनिंग दी उन्होंने और देखा कि हाँ प्रॉपर फिटनेस वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो वो ट्रेनिंग बड़ी कठिन ट्रेनिंग होती है ना? आर्मी की, आर्मी की ट्रेनिंग काफ़ी कठिन होती है, वो सब सब पूरे चेक कर लेते हैं, टिक पाएगा नहीं टिक पाएगा, और होते हैं ना कई ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं कि ये नहीं हो पाएगी ट्रेनिंग, इस प्रकार की हो ही नहीं पाएगी, क्यों, सुबह दौड़ो, ये करो, फिटनेस इतनी ज़्यादा है ना? तो ट्रेनिंग करना, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ डेवलपमेंट, आर्मी में ट्रेनिंग करके आए बंदा, पहले दिन मिलना उससे साल भर पहले, और वो साल 2 साल फिर वो ट्रेनिंग करके आएगा, तो सब सब अंतर मालूम पड़ जाएगा आपको, बात करने का तरीका, ठीक है, लहजा, सब कुछ सब में डिफरेंस दिखाई देगा आपको। ठीक है, कंपनसेशन, कंपनसेशन मतलब जो भी उसको सैलरी वगैरह पे करनी है, अप्रेजल, कितना अप्रेजल रहेगा, ठीक है, प्रोवाइडिंग वर्किंग कंडीशंस टू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराना, ये सब जो है, ये सब क्या है, ये सब जो है ये अपना स्टाफिंग की प्रोसेस है। क्लियर हुआ, स्टाफिंग है ये। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाफिंग क्या होती है, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, शुरुआत ही यहीं से, प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। अच्छा, सेकंड पॉइंट आया फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल, राइट पर्सन राइट जॉब तो हो ही गया, सही बंदा चाहिए, और दूसरा जो भी बंदा होना चाहिए वो कॉम्पिटेंट पर्सनल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कल मैंने एक वो भी भेजा था, कोड भी भेजा था मैंने, है ना? और इसमें मतलब एक सिंपल सी चीज़ क्या थी, एक सिंपल सी चीज़ ये थी कि 100% हो, कोई भी चीज़ आप कोई भी काम करो, ठीक है, विनिंग इज एन एटीट्यूड, इट्स अबाउट गिविंग योर बेस्ट इन एवरी मोमेंट। विनिंग मतलब क्या है, अच्छा आप कई कई लोग देखना, कई आपको कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे और
अच्छा, खास तौर से मतलब आप ये मान के चलना कि जितने भी जो अचीवर्स हैं या इस प्रकार के जो लोग हैं, है ना, जिन्होंने मतलब जैसे एबी डिविलियर्स का भी मतलब बोलते हैं, काफ़ी सारे गेम खेले हुए हैं, काफ़ी सारे गेम खेले हुए हैं, ठीक है, और सभी गेम्स जो थे उन सभी गेम्स में मतलब परफॉर्मर थे, परफॉर्मर, ठीक है। अच्छा, मतलब कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है, किस बात का एटीट्यूड है कि अपना 100% देना है, मतलब कैसे भी किसी भी, अच्छा कंपनियों को इस प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता है बेटा। आप समझो कि कॉम्पिटेंट पर्सनल क्या, कॉम्पिटेंट पर्सनल मतलब वो व्यक्ति जो हमेशा हर वक्त, ठीक है, मतलब अब बात समझना, मुझे आपसे बैलेंस शीट नहीं बनवानी, मुझे आपसे अकाउंटिंग नहीं करवानी। अकाउंटिंग तो जैसे मैंने बोला कि भाई असेट्स के सारे साइड क्रेडिट होते हैं, ठीक है, आपने कहा नहीं सर डेबिट होते हैं, तो अकाउंटिंग तो आती है बेटा। अब मुझे आपसे अकाउंटिंग नहीं करवानी है बेटा, अब मुझे आपसे एक विनिंग एटीट्यूड चाहिए, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए। बात समझो कि वो वाली बात नहीं है कि अब आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये देखना, क्रिकेट क्रिकेट का टैलेंट, क्रिकेट का टैलेंट बेटा ऐसा नहीं है कि है नहीं, वो हजारों हजारों मतलब तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो खेल रहे हैं और खूब टैलेंट है, ठीक है, लेकिन बात ये है कि वो एटीट्यूड, वो विनिंग लेवल जो, अच्छा इतने करोड़ों में से एक अकेला विराट कोहली निकल रहा है, ठीक है, और किस पोजीशन पे आके चेस करता हुआ, ठीक है, टीम को जिता रहा है, किस पोजीशन पे आके, बात बात समझो, मतलब 150 करोड़ की पॉपुलेशन में से विराट कोहली अकेला निकल रहा है ना, और जो चेस करता हुआ ऐसे कठिन सिचुएशन, कठिन मैचेस में परफॉर्म कर रहा है और वो टीम को जीत ला रहा है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। किस बात के लिए, इस बात के लिए कि वो मतलब एक व्यक्तित्व जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक विनिंग एटीट्यूड के साथ, एक एटीट्यूड के साथ, एक एग्रेशन के साथ, कि एक व्यक्ति परफॉर्म करने के लिए तैयार है ना, उसने अपना माइंड मेकअप कर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि विराट कोहली से बढ़िया कोई क्रिकेट नहीं खेलता होगा या सचिन तेंदुलकर से कोई क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर का वो आया तो था, कौन उनके वो थे, उन्होंने मतलब कई ऐसे बच्चे देखे जाते हैं कि जो आप कहोगे कि यार ये तो सचिन से बढ़िया ड्राइव खेल रहा है, ठीक है, लेकिन जो मेंटल सेटअप है ना, वो मेंटल सेटअप नहीं है, माइंड मेकअप, उसका माइंड मेकअप नहीं है बेटा। एक एक जो विनिंग एटीट्यूड वाला माइंड मेकअप होता है ना, टैलेंट बहुत बड़ा बड़ा पड़ा हुआ है अपने इंडिया में, लेकिन वो माइंड मेकअप जो एक होता है ना, कि नहीं मुझे करना है या मुझे अपने 100% देना है एट एनी सिचुएशन, कि इतनी सारी जनता खड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या अच्छा बुरा भरा सब कह रही है, लेकिन मुझे इन सबसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, भाड़ में गए, मुझे परफॉर्म करना है, ये जो सोच होती है ना, ये सोच बेटा एक अलग बात होती है। तो एक्चुअली जो बात की जा रही है ना कॉम्पिटेंट पर्सनल की, क्या वो ये है कि वो है कि नहीं है, नहीं तो अच्छा एक एक कैंडिडेट ऐसा होगा जो हर चीज में, आप देखना कोई आउट होके आ जाए, अरे यार वो पता नहीं वो बॉल कहाँ से वो टर्न हो गई, वो पिच बॉल नीचे रह गई, ठीक है, ये ऊपर हो गया, वो 500 बहाने लगाएगा, वो 500 बहाने बताएगा, लेकिन वो अपनी गलती स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी गलती से आउट हुआ, मुझे और मेहनत की आवश्यकता है। क्या हो गया, अपने अपने को याद आ गया है ना, हाँ वो मुझे बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बात समझना। हम्म। अच्छा, जैसे जैसे कल भी टेस्ट दिया, तो टेस्ट देने के बाद परसों जैसे टेस्ट दिया, तो मैंने आप सिंपली ये बोला कि बेटा अपने 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 अंदर की कमियां ढूंढो। इसके बाद मैंने एक सिंपल क्या बोला कि भाई अपने अंदर की कमियां ढूंढो, और कमियां ढूंढ के अब इस पे वर्क करना चालू करो, ठीक है, अगर कोई चीज़ परफॉर्म नहीं हो पाई है तो बेटा उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, और वैसे इंप्रूवमेंट हो पाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, कंपनी जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सनल चाहती है कि जो कि कहीं उस हिसाब से परफॉर्म कर पाए। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ये तो अपन ने कई बार पढ़ा ही है ना, ये तो अपन ने कई बार पढ़ा ही है, और भगवान ने सबको सबको 24 घंटे दिए हैं, ठीक है, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, बिल गेट्स वगैरह सबको, है ना, मुकेश अंबानी वगैरह, आपको भी 24 घंटे मिले हैं, ये भी कोट लगा रखा हुआ है ना, कि सबके पास इक्वल जो है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई बोले नहीं भाई मेरे साथ क्या है, कोई भी जैसा भी है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि भाई किस तरीके से परफॉर्म करते हो, वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कि भाई रिसोर्सेज किस तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अरे ना बोलो, बोलो नहीं। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस की ऑब्वियस की बात है कि भाई ग्रोथ जो होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, डिपेंड करती है कॉम्पिटेंट पर्सन के ऊपर, है ना, कि कोई व्यक्ति जो है वो किस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है। एम्प्लॉयज़ बेटा एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उसके एम्प्लॉयज़ ही होते हैं जो कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी आगे बढ़ रही है। बाकी ओनर क्या करता है, ओनर तो डिसीजन लेता है, डिसीजन लेने के बाद काम किसको करना पड़ता है, काम एम्प्लॉयज़ करते हैं। तो इसलिए जो वर्किंग लेवल है वो वर्किंग लेवल एम्प्लॉयज़ अपना अलग देखें, है ना, ओनर अपना अलग देखें, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, ओबियस सी बात है ये दोनों तीनों चीज़ें होंगी ना, अपने आप एंटरप्राइज ग्रोथ करेगी। हेल्प इन कंपटीशन, improves जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, जॉब सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव होगा। अगर सब कुछ ठीक रहेगा, राइट पर्सन राइट जॉब हो गया, कॉम्पिटेंट पर्सनल भी मिल गए, रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए, तो फिर ग्रोथ भी होगी, कंपटीशन में भी फाइट कर पाओगे, है ना, सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज डेवलप होंगे, है ना। पर वो कैसे होंगे, ये इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है ना, इंपॉर्टेंस क्या है, और की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, बाकी जो फंक्शंस हैं उसके लिए भी देखा जाए तो ये की टू इफेक्टिवनेस मतलब, है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट है रहेगा कि बाकी जो काम होंगे उसमें, ठीक है, इंप्रूव इस तरीके से आएगा। कोई समस्या इन पॉइंट्स में? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब अगर सही, सबसे पहले क्या, राइट पर्सन राइट जॉब, दूसरा राइट पर्सन भी क्या, कॉम्पिटेंट पर्सनल, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सनल में थर्ड पॉइंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, कॉम्पिटेंट पर्सनल मिल जाए और रिसोर्सेज बढ़िया यूटिलाइज हो जाए, ये दोनों चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी तो ग्रोथ भी होगा, आप मार्केट में कंपटीशन भी दे पाओगे, ठीक है, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्ट होगा, और इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, सारे काम अच्छे होते चले जाएंगे, सारे काम अच्छे होते चले जाएंगे। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही है, ठीक है, अब वो दो चार सेगमेंट और स्टार्ट कर दे, पेट्रोलियम स्टार्ट किया उन्होंने, फिर उसके बाद ये जियो मार्ट वगैरह स्टार्ट कर दिए, दो चार और सेगमेंट स्टार्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जगह जब आपका परफॉर्मेंस होना चालू हो जाता है, आपका अगर एक जगह परफॉर्मेंस अच्छी आई तो बेटा वो अल्टीमेटली दूसरी जगह भी कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूव करना चालू कर देगी, ठीक है, वो दूसरी जगह भी इम्प्रूव करना चालू करेगी। एक जगह की परफॉर्मेंस भले ही वो आपका कोई मतलब स्पोर्ट्स क्यों ना हो, एजुकेशन क्यों ना हो, आप अगर किसी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एजुकेशन भी इंप्रूव हो जाएगी, है ना। और क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस वो होता है ना, माइंड में का आपका तैयार होता है, आप यहाँ जैसे एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे तो दूसरी जगह भी कहीं ना कहीं मन लगेगा काम करने में, है ना। मतलब आप मेन स्कोरिंग का वो है, आप ट्वेल्थ में अच्छा स्कोर करोगे तो कॉलेजेस में कॉन्फिडेंस में पहुँचोगे, ठीक है, अदर अदर सारी चीज़ें फिर अच्छी होना चालू हो जाती है। कहीं एक जगह परफॉर्म तो करना चालू करें, नहीं तो होता क्या है कि कहाँ डिप्रेशन या फिर उसमें कहाँ आता है, एक स्टूडेंट कहाँ उसमें कि अरे कुछ भी नहीं हो पा रहा ढंग से मेरा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना पढ़ाई ढंग से, ना ये ढंग से, ना वो ढंग से, कोई भी एक काम ढंग से चालू करोगे अपने आप सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा, सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होगा, दिमाग अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा तो जो भी काम करोगे फिर वो बेहतर होने लग जाएंगे, है ना। तो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ भी यही बोली हुई है कि भाई बाकी सारी चीज़ें भी बढ़िया होंगी। क्लियर है बेटा? कोई समस्या? चलो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ाएंगे, है ना, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको करते हैं।